Hello everyone, how are you all? Welcome to Aquatic Math. Okay, so in the previous video we did chapter 3 pair of linear equations in two variables and उसमें हमने graphical method से equations को solve करना सीखा था. आज हम substitution method से सीखेंगे कि linear equations के जब हमारे pairs given होते हैं तो हम उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं तो हमें वो टू वेरिएबल्स में गिवन है, वहां से हमें क्या करना है, कोई एक इक्वेशन उठानी है, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देनी है और उसको हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है. तो ऐसा करने से हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी. एग्जाम्पल से समझाती हूँ कैसे करना है. देखो क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. राइट, तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल 14, यहां से हम क्या करते हैं, हमारी मर्जी है, हम चाहे x की वैल्यू फाइंड कर ले यहां से, चाहे y की वैल्यू फाइंड कर ले. जिसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. क्लियर. देखो यहां से हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 14 माइनस x. राइट, इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. अब जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ये y की वैल्यू आई है ना, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. कैसे, डायरेक्ट बस ये राइट करो. क्या कर रहे हैं हम, y को पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई की जगह पे हमने पुट करना है 14 माइनस x इक्वल्स टू 4. इसका रीजन क्या आया, फ्रॉम या यूजिंग इक्वेशन 1. हमने जो फर्स्ट इक्वेशन जिसको नेम दिया है उसको यूज किया हमने यहां पर, यूजिंग 1. ओके, तो इससे क्या हुआ हमारे पास, x, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है वो उन सबके साइन चेंज होंगे. तो 14 प्लस का है तो ये बनेगा माइनस 14 और x जहां पर माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस x एंड इट इज इक्वल्स टू 4. नाउ व्हेन वी सॉल्व इट, x प्लस x बना 2x माइनस 14 इक्वल हो गया 4 के. तो यहां से आ गया 2x इक्वल 4 प्लस 14 एंड 2x हो गया 18 के इक्वल. तो इसका मीनिंग x हो गया 9 के इक्वल. राइट, नाउ अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या करना है, हमें करना है यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x. अब हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे. तो क्या आ जाएगा, y क्या था 14 माइनस x, मतलब वो बन गया 14 माइनस 9. इसका मीनिंग हो गया y की वैल्यू आ गई 5. तो यहां से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सिंपल सी चीज है. दो इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देनी है. ठीक है, जो हमारे पास वो इक्वेशन अब बनी उसको हमने सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देना है. वहां से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. फिर जिस वेरिएबल की वैल्यू है उसको फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, देखो और क्वेश्चंस देखते हैं. और क्या है हमारे पास, सेकंड है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6. देखो इसमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है दैट s माइनस टी इक्वल है 3 के. ठीक है, तो अगर हम यहां से s की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या बन जाएगा, 3 प्लस t बनेगा. इसको हमने नेम दे दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब हम इस s की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में यूज करते हैं.
अब हमें दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6 है। अब हमने क्या करना है, s की जगह पे हमें ये 3 प्लस t पुट करना है, तो ये बना 3 प्लस t बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6। कैसे बना ये, यूजिंग 1, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया। अब देखो क्या है, 3 और 2 का हमें एलसीएम लेना होगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो ये ऊपर आ जाएगा यहां पर 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल में आ गया 6। अब क्या होगा, सोल्व करते हैं, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t एज इट इज, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 6 इक्वल में आ गया 6। नाउ ये बना 6 प्लस 5t। अब जो डिनोमिनेटर में 6 है वो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका मीनिंग हो गया 6 प्लस 5t इक्वल आ गया 36 के। इसका मीनिंग है कि 5t हो गया 36 माइनस 6 के इक्वल, मीन्स 5t हो गया 30 के इक्वल। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 6। क्लियर। और अगर t 6 है तो s क्या था, 3 प्लस t मतलब 3 प्लस 6, तो इसका मीनिंग s आ गया 9 के इक्वल। ठीक है, जब हमने t की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। देखो यहां से हम x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की भी। सिंपल वैल्यू किसकी आएगी, y की वैल्यू सिंपली निकल सकती है ना, तो हमने यहां से हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y जब राइट साइड पे जाएगा तो वो बनेगा प्लस का हो जाएगा, और ये इस 3 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। इसको हम नेम दे देते इक्वेशन नंबर 1। इसको हम पुट करेंगे, अब हमारे पास दूसरी है 9x माइनस 3y 9 के इक्वल है, तो y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो वो क्या बनेगा 9x एज इट इज आया, माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे पुट करेंगे 3x माइनस 3 और इक्वल में आ गया 9। कैसे आया ये, यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, अब बना 9x एज इट इज आ गया, माइनस 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट वाले को, तो 3x से करेंगे तो बना 9x, और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल में आ गया 9। ओके, अब देखो क्या है, तो यहां से हमारे पास आया 9x माइनस 9x, ये तो सेम चीज हो गई, और ये है 9 इक्वल्स टू 9, ये भी सेम चीज हो गई। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग तो ये होगा कि दोनों साइड से क्या बन गई, 0 0 बन जाएंगी, है ना, कि 9 ये है 9x माइनस 9x और इक्वल में आ जाएगा 9 माइनस 9, तो लेफ्ट साइड भी 0 बन गई और राइट साइड भी 0 बन गई। ये कैसे हो गया, अब इसका मीनिंग क्या होगा, देखो अगर ऐसी चीज आती है, ये बस आपको समझाने के लिए थी ताकि आपको ये समझ आए कि हम ऐसा क्यों, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूं वैसा हमने क्यों किया। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये है कि हम इसको सोल्व कर ही नहीं सकते हैं, ये सोल्व होगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली कैसे राइट कर सकते हैं। देखो एक बार हम फिर से नोट करते हैं, इक्वेशंस क्या थी। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और सेकेंड इक्वेशन थी 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, यही थी ना। अब देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड से 3 को कॉमन ले लूं तो वो क्या बन गया, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। इसका मीनिंग अगर ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 बन गया, है ना। तो यहां से देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई है, ये और फर्स्ट इक्वेशन ये सेम है ना, राइट। अगर ऐसा बन जाता है तो हमें इसके आंसर में क्या राइट करना है, इसका मीनिंग x और y की कोई वैल्यू नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों इक्वेशंस एक जैसे ही है, और एक जैसी इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि वो कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, यही हम राइट करेंगे, तो हम राइट कर देंगे कि ये दोनों सेम आ गई, equation 1 and 2 are same,
therefore these are कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर? समझ गए? अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास फिर से इक्वेशंस आई। अब देखो ये डेसिमल में दी हुई है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 0.2 का मीनिंग क्या है? 2/10x है ना, प्लस 0.3 का मीनिंग क्या है? 3/10y, और इक्वल में 1.3 का मीनिंग क्या है? 13/10। देखो डिनोमिनेटर सबके पास सेम है, इसका मीनिंग क्या है कि हम डिनोमिनेटर हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये डायरेक्टली ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये है 4/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10। राइट, इसमें भी दोनों साइड पे सबके पास डिनोमिनेटर सेम है 10, इसका मीनिंग हम क्या राइट कर सकते हैं इसको? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। क्लियर? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम यहां से क्या करते हैं? x की वैल्यू फाइंड कर ले अगर, तो यहां से आया 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। राइट, तो वो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13 माइनस 3y/2। इसको हमने नेम दे दिया 1, और या हम ये करते हैं 1 तो थी हमारी ये, वन थी हमारी जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, ये है हमारी 2, और ये इसको हमने नेम दे दिया 3। अब हम क्या करेंगे? ये जो 3 से x की वैल्यू आई है ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके फाइंड किया ना, इसलिए हम इसको पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुट 3 in 2। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? 4 into x है, मतलब कि 13 माइनस 3y/2, और प्लस में क्या आया? 5y एज इट इज, इक्वल में आ गया 23। राइट, 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा यहां 2। इट मीन्स हमारे पास बन गई 2 into 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 23। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? इट इज 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल 23। यही बना। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या है फिर से नोट कर दे, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल 23, यही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 एज इट इज, और माइनस 6y प्लस 5y मतलब माइनस y इक्वल में आ गया 23। तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस y बन जाएगा 23 माइनस 26 मीन्स माइनस y आ गया -3। माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आ गई 3। राइट, अब हम क्या करेंगे? हम y को किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में। राइट, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो करते यही राइट करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 3 इक्वेशन। अब वो था क्या? x इज इक्वल्स टू, जहां पर बस y है वहां हम 3 पुट करेंगे, तो ये था 13 माइनस 3y, इसका मीनिंग आ जाएगा 13 माइनस 3, y के प्लेस पे पुट करेंगे 3, बाय में 2, तो ये बना 13 माइनस 3 इंटू 3 इज 9/2। इसका मीनिंग x आ गया 13 माइनस 9 4/2, इसका मीनिंग x की वैल्यू हो गई 2। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया x 2 एंड y 3। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास है रूट में √2x प्लस √3y इक्वल 0 और √3x माइनस √8y इक्वल 0।
सेम चीज करनी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, √2x को हम राइट कर सकते हैं -√3y, राइट। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -√3/√2y। आ गया। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, इसको नेम दे दिया 3। नाउ यूजिंग, अब हमें क्या करना है, थर्ड वाली जो इक्वेशन बनी है वो फर्स्ट को यूज करके बनी है, इसका मीनिंग हमने इसको अब यूज किस में करना है, सेकेंड वाली में, यूजिंग 3 in 2 इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, √3 एज इट इज इंटू एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे √3/√2y, माइनस में आ गया √8y, इक्वल्स टू में आ गया 0। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, माइनस आ गया बाय में है √2y माइनस, देखो √8 को हम 2√2 राइट कर सकते हैं। कैसे, 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आया और ये पेयर बन गया, तो √8 में हमारे पास आ गया √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका एक पेयर बना तो ये आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 1 2। ठीक है, तो ये बन गया y इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, √2 इसके डिनोमिनेटर में है और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 1 है, तो पूरे के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा √2। अगर पूरे के डिनोमिनेटर में √2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि -3y ये तो एज इट इज रहा, और ये वाला √2 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -4y इक्वल 0। कैसे किया है, जब हमारे पास 2√2 था उसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 2 बार 2 आ जाएगा और ये भी पेयर बन गया, इसका मतलब ये रूट से बाहर आ सकता है, तो ये बन गया 4। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, -3y -4y मतलब -7y, तो हम राइट कर सकते हैं ये -7y, बाय में √2 इक्वल आ गया 0 के, डिनोमिनेटर में √2 है तो वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया -7y इक्वल टू 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर 0 आता है। तो अगर -7y 0 है तो देखो 7 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मीनिंग क्या है कि y क्या हुआ, 0। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू, जस्ट राइट यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन 3। ठीक है, x क्या था हमारे पास, -√3, ये वाली इक्वेशन 3 ये रही, -√3/√2y, तो यहां राइट किया -√3/√2y का मतलब मल्टीप्लाई बाय 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आंसर 0, तो x भी आ गया हमारे पास 0, तो सॉल्यूशन हो गया y0 x0। क्लियर, आगे देखो, नेक्स्ट इज 3/2x माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2। देखो हम से पहले ही क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, उसको सिंपल होल नंबर वाली इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स वाली है ना, फ्रैक्शन में, इसको हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। देखो जब ये फर्स्ट इक्वेशन है, जब हम इस 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 6, राइट। 6 बना तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 9x, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 5 आ गया 10y, इक्वल में है हमारे पास -2, तो यहां से आ गया 9x माइनस 10y इक्वल होगा 6, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6 इंटू 2 12। ठीक है, और इसी तरह से जब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लिया तो वो भी 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आया। पहले x के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और y के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये बना 2x प्लस 3y/6 इक्वल में आ गया 13/6। अब देखो दोनों के पास डिनोमिनेटर में 6 है, अगर ये वाला 6 राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, राइट, मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इजी, ठीक है।
अब देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में से हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग आपको यही बताया था ना कि किसी भी एक इक्वेशन से हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको दूसरे में पुट कर देंगे, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी है उसमें से हम किसमें से वैल्यू फाइंड करें कि वो इजी रहे सॉल्व करना। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 या 10 जाएगा तो वो सॉल्व करना इजी है, 2 या 3 को सॉल्व करना इजी होता है। सेकेंड वाला इजी रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इस बार y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x होगा। अगर ऐसा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 इधर मल्टीप्लाई था तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 13 माइनस 2x बाय 3 बन गया, राइट। अब क्या करते हैं, हम इसको हम नेम दे देते हैं, ये है 3, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो राइट करते हैं यूजिंग 3 इन 1। अब हमने 1 में क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जिस इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे उसके दूसरी वाली इक्वेशन में उसको हमने पुट करना है। अभी जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई है वो हमने सेकेंड इक्वेशन से बनाई है, तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा 9x एज इट इज माइनस 10 इंटू वाई का मीनिंग 13 माइनस 2x बाय 3 आ गया, इक्वल में आया -12, ठीक है। तो ये बन गया 9x एज इट इज रहा, माइनस 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो वो बनेगा 130, और माइनस 10 को 2 से करेंगे तो ये बनेगा 20x, और इसके बाय में हमारे पास है 3, इक्वल आ गया -12। क्लियर। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर 9x के डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1 है और इस पूरे के डिनोमिनेटर में 3 है, तो जब हम पूरी लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, देखो जब हमने पूरी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर लिया तो हमारे पास आया 3। अब हमारे पास क्या था, ऊपर 9x था, तो 3 जब 9x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 27x। ध्यान से देखना, माइनस बाकी क्या है 130 माइनस 20x, पूरे के बारे में ऑलरेडी 3 था ना, मतलब वो सारा एज इट इज रहेगा, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो हम ब्रैकेट में राइट करेंगे 130 माइनस 20x, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास है -12। अब ये क्या बना 27x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब अंदर साइन चेंज होगा, तो ये बना -130 माइनस माइनस प्लस 20x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3, इक्वल में आ गया -12। तो यहां से आ गया 27 प्लस 20x मीन्स 47x, माइनस 130, डिनोमिनेटर वाला 3 जाएगा राइट साइड पे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बना 47x माइनस 130 इज इक्वल टू -36। नाउ 47x एज इट इज, इक्वल में आया -36 प्लस 130, ये बना 47x इज इक्वल टू कितना आएगा 130 माइनस 36, 94, राइट। अब 47 को जब 94 को 47 से कैंसिल आउट करेंगे तो वो 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ गया x की वैल्यू 2। क्लियर। अब क्या करना है, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 3, थर्ड इक्वेशन जो हमारी बनी थी उसमें हमें इस x की वैल्यू को पुट करना है। वो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू, बस जहां पर x है वहां पर 3 पुट करेंगे, तो ये आएगा y इक्वल टू 13 माइनस 2x, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, x का मीनिंग 2, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास 3, तो वो 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये बन गया 13 माइनस 2 इंटू 2 4 बाय 3, 13 माइनस 4 इज 9 बाय 3, और ये होता है 3 के इक्वल। इसका मीनिंग y की वैल्यू आ गई 3। ओके, तो सॉल्यूशन हो गया x 2 हो गया और y 3 हो गया। क्लियर, इजी।
नेक्स्ट देखो, यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उन्हें सॉल्व करना है एंड hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास y mx plus 3 के इक्वल हो। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि दो जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नोट करते हैं क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल 11, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, राइट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करें अगर, तो ये आएगा 2x इक्वल 11 माइनस 3y, और x की वैल्यू बन जाएगी, x की वैल्यू भी फाइंड करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी हमारे पास जहां से क्या है 2x की वैल्यू आई, और अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास 2x ही है, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। हमने बस इसी को नेम दे दिया थर्ड इक्वेशन। नाउ यूजिंग 3 इन 2, अब हम 3 को 2 में पुट करते हैं तो 2x की वैल्यू हमारे पास है, और जहां पर हमारे पास 2x है तो डायरेक्ट हम 2x की जगह पे 11 माइनस 3y पुट कर सकते हैं, माइनस 4y हो गया, इक्वल आ गया माइनस 24 के। तो ये बना 11 माइनस 3y माइनस 4y इज माइनस 7y, इक्वल आ गया माइनस 24 के। तो ये बना माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इक्वल आ गया माइनस 35 के। माइनस माइनस कैंसिल होगा और 7 और 35 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 आई है, इसको किस में यूज करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में। सो वी विल जस्ट राइट यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, मीन्स हम यहां राइट करेंगे 11 माइनस 3, और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 5, तो y के प्लेस पे 5 पुट करेंगे। तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 इज माइनस 4, सो x इज माइनस 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x आ गया माइनस 2 और y है हमारे पास 5। अब हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन था कि पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, और फिर आपको m की वैल्यू फाइंड करना है जब y इक्वल हो mx प्लस 3 के। तो हम पुट करेंगे नाउ y इक्वल है mx प्लस 3 के, यही था ना। तो इसका मीनिंग अब हम जो ये वाली x और y की वैल्यूज आएंगे इनको पुट करते हैं। तो y के प्लेस में हमने पुट किया 5, इक्वल आया m इंटू एक्स की जगह पे माइनस 2 प्लस 3। तो ये बन गया, क्या बनेगा ये, माइनस 2m प्लस 3 इक्वल हो गया 5 के। तो माइनस 2m आ गया 5 माइनस 3 के इक्वल, माइनस 2m आ गया 2 के इक्वल, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 1। So this is our solution. ओके, पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने ये फाइंड कर दी। फिर हमें इस इक्वेशन में पुट करनी थी वो वैल्यूज, वो पुट करी तो m की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, उनके लिए आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है पहले, और फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, मतलब हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, उससे पहले तो हमें इक्वेशंस बनानी होंगी और फिर उनको सॉल्व करना होगा। देखो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। स्टेटमेंट क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब हमारे पास दो नंबर हैं और उन दोनों का डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं लेट the two numbers be, हमने मान लिया कि दो नंबर जो है वो क्या है, x एंड y। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले उसने कहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है, मतलब हमारी मर्जी है कि x
माइनस वाई करें या वाई माइनस एक्स करें, हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। ठीक है, तो अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तो इट मींस हम एक्स में से वाई को माइनस करेंगे तो एक्स माइनस वाई 26 आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो बड़े वाला नंबर ही छोटे वाले नंबर का 3 टाइम हो सकता है ना। इट मींस x इक्वल हो गया 3y के। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। हमने अभी तक क्या सीखा है कि दो इक्वेशंस में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। अब सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू ही आ गई, तो हम इसको डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट राइट करते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। तो x की जगह पे हम 3y पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई होता है 2y इक्वल आ गया 26 के। इसका मीनिंग y की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब y की वैल्यू जो 13 आई है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इसका हम जहां राइट करते हैं यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y, हमने इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 क्या थी, दैट x इज इक्वल टू 3y। तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, y का मीनिंग y की वैल्यू आई है अभी 13, तो इसका मीनिंग 3 इंटू 13 होता है 39, तो x की वैल्यू हो गई 39। तो x 39 आ गया, y 13 आ गया, तो आंसर होगा देयरफॉर 2 नंबर्स आर। तो वो दो नंबर्स क्या थे, 13 एंड 39। ठीक है, समझ गए। 13 एंड 39, 39 एंड 13। क्यों, क्योंकि हमने पहले x लिया था बाद में y लिया, तो हमें यहां पर राइट भी वैसे ही करना होगा, 39, 13। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। वेरी सिंपल, क्या है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18 degrees, find them। देखो स्टेटमेंट में हमें सिर्फ एक लाइन दी हुई है, लेकिन इसी एक लाइन में हमें दो इक्वेशंस बन जाएंगी। कैसे, ध्यान से देखना, क्या कहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर वाले को एक्सीड करता है 18 डिग्री से। ठीक है, तो पहली चीज तो जो दो एंगल्स दिए हुए वो सप्लीमेंट्री है, मतलब उनका सम 180 के इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं लेट द टू एंगल्स बी, कि जो दो एंगल्स हैं वो हैं क्या, x एंड y। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मीनिंग x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल होगा। राइट, यही कंडीशन होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। और क्या कहा है, हमने मान लिया कि x ग्रेटर है y के। अगर x y के बड़ा है तो लार्जर एंगल हमें गिवन है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो लार्जर एंगल है मतलब वो x है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वो स्मॉलर वाले से 18 एक्सीड करता है, मतलब x इक्वल है y प्लस 18 के। ठीक है, यहां से भी आप देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, हम उसको 1 में यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट राइट करते हैं यूजिंग 2 इन 1। जब हम ऐसा करेंगे तो x के प्लेस पे हमने y प्लस 18 पुट किया, तो ये आया y प्लस 18 डिग्री, प्लस में y एज इट इज आया, इक्वल आ गया 180 डिग्री। तो ये बन गया y प्लस वाई 2y, इक्वल में आ गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y हो गया 162 डिग्री। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। ठीक है, जब y की वैल्यू 81 आ गई, अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन के डायरेक्ट राइट करते हैं यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन 1। फर्स्ट हमें क्या कह रहा था, x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री ना, राइट। y की वैल्यू 18 है, तो हम यहां राइट करेंगे, फर्स्ट में क्यों यूज करेंगे, हम सेकंड में यूज करेंगे।
सेकेंड में यूज करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ राइट करना है हमें 2। तो सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग x क्या था, y प्लस 18, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y क्या है 81 प्लस 18 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। ओके, तो इसका मीनिंग देयरफॉर टू एंगल्स कौन कौन से हो गए, टू एंगल्स आर, क्या लिए थे हमने x और y, मतलब 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स लिए गए हैं 3800 में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें हर बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या लेट करेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹x, 1 बैट की कॉस्ट है x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹y, और 1 बॉल की कॉस्ट है ₹y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट सेंटेंस में हमें गिवन है 7 बैट एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट है 3800, मींस 7x प्लस 6y इक्वल है 3800 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड 3x प्लस 5y इक्वल हो गया 1750 के, क्योंकि सेकेंड में हमें क्या गिवन था कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट है 1750। दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग 1, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके 7x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3800 माइनस 6y। तो यहां से x की वैल्यू हो गई 3800 माइनस 6y बाय 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड में पुट करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, राइट करते हैं यूजिंग 3 इन 2। ठीक है, जब सेकेंड में पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड में 3x का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई होगा 3800 माइनस 6y बाय 7 से। ठीक है, आगे क्या है वो इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इट इज प्लस 5y इक्वल 1750। तो राइट करते हैं प्लस 5y इक्वल 1750। ठीक है, जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब इन दोनों से 3800 और 6y दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 0, इट इज 4, इट इज 11। ठीक है, एंड माइनस 3 इंटू 6 इज 18y बाय 7 प्लस 5y एज इट इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, अब क्या है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से क्या होगा, 7 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 इंटू 5 इज 35y। इस पूरे के बाय में आ रहा है 7, इट इज इक्वल टू 1750। अब क्या होगा, 11400 हमने एज इट इज राइट किया, माइनस 18y प्लस 35y होता है 17y, और जो डिनोमिनेटर में 7 है वो जाएगा उस राइट साइड पे, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू, ये बना 0 5 49 और 3 52 7 और 1, ये हो गया 12। तो यहां से आ गया 17y इक्वल हो गया 12250 माइनस 11400। तो 17y इक्वल आ गया 05, ये बना 850 के। जब 17 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 50। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 50 आ गई है तो हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। जस्ट राइट पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3।
क्या थी इक्वेशन 3? x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, तो y की वैल्यू 50 आई है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3800 माइनस 6y मतलब 50 बाय पूरे के डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास? 7। ओके, आगे आएगा तो ये क्या बन गया? we can write it as x is equals to 3800 as it is minus 6 into 50 is 300 by 7, right? So x is equals to 3500 as 3800 minus 300 is 3500 by 7. So x is equals to 500. Okay, so our solution is, क्या आ गया solution? That x is 500 and y is 50, means this is in rupees, right? It means it is cost of one bat and y is cost of one ball. Clear? Means cost of one bat is rupees 500 and cost of one ball is rupees 50. Okay, now see the next one. The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है, जो टैक्सीज हैं वो कैसे चार्ज करती हैं कि एक तो उनका फिक्स चार्ज है और उसके बाद उस पर एक्स्ट्रा चार्ज कैसे लगता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसके बेसिस पे चार्ज एक्स्ट्रा लगता है. ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105. अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो 105 का चार्ज हुआ है. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 चार्ज हुआ है. What are the fixed charges and the charge per kilometer? बताओ fixed charges क्या होंगे और charge per kilometer क्या रहेगा. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? और उसके बाद ये बताना है कि अगर person 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कितना चार्ज पे किया जाएगा. अभी आपको क्या बताया गया है कि टैक्सी जो है वो किस तरह से चार्ज करती है. एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बेसिस पे. तो हम यहाँ पर लेट कर देते हैं, लेट द फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स, कि एक्स रुपीज का चार्ज तो लगना ही लगना है. एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो चार्ज लगेगा वो कितना है? रुपीज वाई. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है यहाँ देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो चार्ज पे किया जा रहा है 105. तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए मतलब फिक्स चार्ज तो x ही है, x तो पे करना ही है, प्लस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 1 किलोमीटर का चार्ज अगर y है तो 10 किलोमीटर का होगा 10y. तो x प्लस जब 10y किया तो वो 105 के इक्वल आया. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर है तो चार्ज कितना पे किया जा रहा है? 155. मीन्स x प्लस 15y इक्वल है 155 के. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब दो इक्वेशंस आ गई तो यहां से x और y की वैल्यू फाइंड हो सकती है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग नहीं, फ्रॉम वन, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कहते हैं, हम ये राइट कर सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y. x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y. इसको हमने नेम दे दी इक्वेशन 3. अब इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड में अगर पुट कर दे तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी. करते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकंड वन, वी विल गेट, सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 15y. तो x के प्लेस पे 105 माइनस 10y और साथ में हमें क्या गिवन है, प्लस 15y इक्वल 155, प्लस 15y इक्वल 155. तो यहां आ गया 105 एज इट इज, माइनस 10y प्लस 15y इज 5y इक्वल 155.
5, तो यहां से आ गया 5y इक्वल आ गया 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल हो गया 50 एंड y इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। अगर y की वैल्यू आ गई 10, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ y, अब हम इस y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3, राइट, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल 105 माइनस 10y, राइट, तो पुट करते हैं। सो x इक्वल 105 माइनस 10, y मीन्स 10, तो ये बन गया 105 एज इट इज, माइनस 10 इंटू 10 इज 100, सो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स चार्ज हमारा हुआ, फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज कितना हुआ, ₹10, मतलब 5 रुपीज तो लगेंगे ही टैक्सी लेते ही, और उसके बाद आप जितने किलोमीटर ट्रेवल करोगे पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 10 रुपीज लगेंगे। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज यस, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। वो कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दें, दोनों में 2 को ऐड कर दें, तो हमारी फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर 3 को ऐड करें तो 5/6 बनेगी। हमें फ्रैक्शन फाइंड करके दिखानी है, मीन्स हमें लेट क्या करनी होगी, फ्रैक्शन लेट करनी होगी। तो हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी, कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है हमारे पास ऑलरेडी, x/y, ठीक है, x/y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है, अगर x/y है तो इसमें x जो है वो न्यूमरेटर है, राइट, और y क्या है, डिनोमिनेटर, यही है ना। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बनेगी जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर दें, मतलब x में भी 2 को ऐड करें और y में भी 2 को ऐड करें, तो ये बन जाएगी हमारी 9/11, राइट। इसका मीनिंग क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल आ जाएगा हमारा 9 इंटू वाई प्लस 2 के। क्लियर, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 11 इंटू एक्स इज 11x प्लस 11 इंटू 2 इज 22 इक्वल हो गया 9 इंटू वाई इज 9y प्लस 9 इंटू 2 इज 18। अब ये बन गया 11x इक्वल आ गया 9y प्लस 18 और 22 इस साइड आएगा तो माइनस का 22, तो यहां से आगे 11x इक्वल आ गया 9y माइनस 4। तो यहां से हम डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड कर लें, अगर 9y माइनस 4/11। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम एक बार इक्वेशन निकाले थे उसके बाद हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके देखनी होती है ना। थर्ड इक्वेशन जब हम बनाते हैं, हमने जब हम सॉल्व कर ही रहे थे तो एक ही बार सॉल्व कर लेते हैं, सीधा x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे उसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 9y माइनस 4/11। अब सेकेंड इक्वेशन हमें क्या बोली है कि अगर 3 ऐड कर दें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 5/6, ठीक है। मतलब सेकेंड इक्वेशन के लिए वो हमें कह रहा है कि x प्लस 3 कर दें बाय y प्लस 3 करें तो हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, राइट। सॉल्व करें तो ये आएगा 6x प्लस 6 इंटू 3 इज 18 इक्वल 5 इंटू वाई इज 5y प्लस 5 इंटू 3 इज 15, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पर देखो x की वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, क्या आई थी 9y माइनस 4/11, साथ साथ पुट करते हैं, इसमें राइट करते हैं यूजिंग 1, क्या था 6 इंटू एक्स क्या है, क्या थी हमारी 9y माइनस 4/11,
तो इसमें राइट किया 9y माइनस 4/11 प्लस 18 एज इट इज इक्वल 5y प्लस 15 एज इट इज। ओके, तो ये बना 6 इंटू 9 इज 54y माइनस 6 इंटू 4 इज 24, पूरे के बाय में आया 11 और इक्वल में आ गया 5y प्लस 15 माइनस 18। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये बना 54y माइनस 24/11 इक्वल आ गया 5y माइनस 3 बन गया। अब 11 डिनोमिनेटर में है तो उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं, ये बना 54y माइनस 24 इक्वल में आ गया 11 मल्टीप्लाई होगा किससे, क्या था ऑलरेडी 5y माइनस 3, तो दोनों से होगा, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 3। तो ये बन गया 54y माइनस 24 इक्वल आ गया 11 इंटू 5 इज 55y माइनस 33, राइट। तो ये बना 54y माइनस 55y, इस साइड आया, ये हुआ माइनस 33 और इधर गया तो प्लस का 24, ये आया माइनस y इक्वल्स टू माइनस कितना बचा 9, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 1, फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या था, वो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 9y मतलब 9 माइनस 4/11, तो 9 इंटू 9 इज 81 माइनस 4/11, 81 माइनस 4 इज 77/11, 77/11 इज 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। इसका मतलब फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो गई, पहले वाली x/y थी मतलब 7/9, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, क्यों ये हुआ, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी थी, फ्रैक्शन, हमने यही तो लेट की थी ना फ्रैक्शन x/y, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x/y। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज से 3 टाइम्स होगी। एंड 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, और 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज से 7 टाइम्स थी। तो बताओ उनके प्रेजेंटेजेस क्या है, तो हम लेट करके चलते हैं उनकी प्रेजेंटेज क्या है। ठीक है, हमने लेट करी, लेट द प्रेजेंटेज ऑफ जैकब इज x years, कि प्रेजेंट एज जैकब की x है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उसके सन की प्रेजेंट एज है y years। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence। 5 years hence का मीनिंग क्या हो गया, 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद। जैकब की एज मतलब जैकब की एज अगर आज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5। विल बी का मतलब इक्वल आ गया 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सन की 5 साल बाद जो एज होगी। अगर सन की एज आज y है तो 5 साल के बाद y प्लस 5 होगी, ये बन गया y प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं, यह आया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x इज इक्वल टू आ गया 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x आ गया 3y प्लस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऐसे ही अब ये तो था 5 साल बाद की बात, 5 years अगो वाली भी स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन बन जाएगी। देखते हैं, अब नोट करते हैं 5 years अगो। 5 years अगो क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है जैकब्स एज, जैकब की जो 5 साल पहले एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन से, मतलब
जैकब की अगर आज x है तो 5 साल पहले x -5 थी और वो 7 टाइम्स किसकी थी, उसके सन की 5 साल पहले वाली एज से। अगर सन की एज आज y है तो 5 इयर्स पहले y -5 थी। ठीक है, तो ये बन गया x -5 इक्वल्स टू 7y -35। तो यहां से आ गया x इज इक्वल्स टू 7y -35 प्लस 5। तो x की वैल्यू आ गई 7y -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x की जो वैल्यू आई थी उसको सेकंड में पुट कर देते हैं। सिंपल लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x की जगह पे हमें जो फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है 3y + 10 वो पुट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा x की जगह पे हमने पुट किया 3y + 10, तो वो किसके इक्वल आ गया 7y -30 के। तो ये बन गया 3y - 7y इक्वल आ गया -30 - 10। तो ये हो गया -4y इक्वल हो गया -40 के। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर 10 आ गई तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो x की वैल्यू आ जाएगी। राइट करते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 1। तो 1 में क्या था, x किसके इक्वल था 3y + 10 के। तो बस यही पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आई है 10 + 10। तो x हो गया 30 + 10, तो x की वैल्यू हो गई 40। राइट, इसका मतलब हमारे पास x क्या थी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो हम यहां से राइट कर सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी हो गई 40 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो कितनी थी y इयर्स, मतलब y हमारे पास आया था 10 तो वो हो गया 10 इयर्स। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा क्या होता है, उसके बेसिस पे हमने नॉर्मल इक्वेशंस को भी सॉल्व करके देख लिया, देन वर्ड प्रॉब्लम्स से उससे इक्वेशंस बनाई और उनको भी सॉल्व करके देख लिया। ओके, कल हम करेंगे एक नया मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।